जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ। और वीडियो हमारा जो है कि हिंदुत्व पे जो बहस छिड़ी है उसी पे है, हिंदुत्व पे। जो कि अभी रैली में नेता ने कहा कि हिंदुत्व को हम यहाँ से भगा देंगे। तो ये हिंदुत्व किसी की जागीर नहीं है कि वो नहीं करें। एक तरफ से वो तो नाम ही उनका गलत है, उनके नाम पे प्रश्न चिन्ह है, वो गांधी लगाते हैं तो उनको गांधी लगाने का कोई हक नहीं है। जो सरनेम उनका था तो सरनेम अपने सरनेम को लगाएं। अगर उनको गांधी कहलाने में फ़ख्र महसूस होता है तो अगर हिंदू को इतना गाली देते हैं तो अपना गांधी नाम हटा लें और अपना सरनेम लगा लें। सरनेम अपने जो दादाजी का है और जो उनके दादाजी का है उनका सरनेम लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सरनेम उनको अपने दादाजी का ही लगाना चाहिए और गांधी उनको नहीं लगाना चाहिए। और हिंदुत्व को गाली देते हैं और एक तरफ जनेऊ पहन के ढोंग करते हैं और उनकी बहन भी मतलब बहुत ज़्यादा हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा वो करती हैं, गाली देती हैं और एक तरफ हिंदुत्व को गाली देती हैं और ऊपर से उसके बाद वो अपना तिलक लगाती हैं और ये सब करती हैं। तो ये शोभा नहीं देता है। हिंदू उनकी किसी की जागीर नहीं है और ये देश उनका कोई जागीर नहीं है कि वो देश करेंगे। और नेताओं को अपने वक्तव्य देने के पहले बहुत कुछ सोच लेना चाहिए। अभी एक मेरे पास वीडियो आया था, उस पे कह रहे थे कि हम यहाँ पे देश में सुरक्षा नहीं है, हम सहेंगे नहीं, वो नहीं सहेंगे। तो जैसे लगता है ये देश इनकी जागीर है। और एक नेता कहते हैं कि गंगा बहुत ज़्यादा, गंगा में डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई, उनके साथ मुख्यमंत्री नहीं लगाते हैं। तो गंगा में डुबकी आपके कार्यकाल 2012 से 2017 में आपको गंगा की याद नहीं आई और आपने कितनी बार गंगा में डुबकी लगाई? आप भी तो प्रधानमंत्री के साथ आके डुबकी लगा लेते। अगर आपको इतनी, आप अपने कार्यकाल का तो हिसाब नहीं रखते हो और दूसरे के कार्यकाल का हिसाब रखते हो और दूसरे ने तो कार्य करके भी दिखाया है और मतलब वो किया है। और हिंदुत्व को अभी इजराइल भी अपने हिंदुत्व राष्ट्र को घोषित करने का उसकी मनसबा है और 2024 में। तो हम जो दूसरा राष्ट्र हिंदू धर्म के प्रति इतनी आस्था रखता है और इतना उसको गर्व होता है और पुतिन ने हमारे धर्म की इतनी बड़ाई की और गीता का ज्ञान को पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। तो आप हिंदू धर्म में कहलाने वाले क्यों हैं? अपनी राजनीति के लिए आप हिंदू धर्म को गाली दोगे तो। और ये जो हिंदू मतलब बेशरम कहीं के जो इनके तलवे चाटते हैं वो तो सच में हिंदू की औलाद नहीं है। और हिंदू का पतन का कारण ही का था कि हिंदू में लालच, द्वेष, ईर्ष्या ये कारण था। तो इसी वजह से हिंदू धर्म का पतन हुआ और इसी वजह से हमारे पे फ्रांसीसी, मंगोल ये सब किए। इनके जैसे मक्कारों और इनके जैसे गीदड़ और इनके जैसे बेकार लोगों की वजह से हमारा देश इतने साल तक गुलाम में रहा। तो हिंदुत्व बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया आज के ज़माने में। तो आज हिंदुत्व कभी हुआ नहीं था और ये चीज़ है कि हिंदुत्व पूरा विश्व में फैल चुका है और अब हिंदुत्व को कोई रोकने नहीं पाएगा। इनको इतनी मिर्ची क्यों लगी है हिंदुत्व अगर बढ़ रहा है तो ये अपने नाम से गांधी हटा लें ना, सरनेम से गांधी हटा लें। अगर इनको हिंदू में से इतनी चिढ़ है तो अपने नाम के आगे खान लगा लें या कुछ भी लगा लें अपने नाम के आगे। लेकिन गांधी फिर क्यों लगाते हैं? गांधी, इनको कहलाना गांधी है, हिंदुत्व से इनको वो वोट पाना है और लेकिन हिंदुत्व को ही ये गाली देंगे। और एक नेता ने कहा था कि अगर सरकार अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हम उसका सरकारी स्कूल में इलाज कराएंगे। तो मतलब इतनी, मतलब बेहुदापन की इतनी हद है कि मतलब वो सरकारी इलाज, कोई बीमार पड़ जाता है तो सरकारी स्कूल में है। मतलब अपनी लैंग्वेज पे, अपनी भाषा पे नियंत्रण ही नहीं है। और पता नहीं कैसे जनता मतलब पागल हो जाती है इनको वोट देने के लिए। सिर्फ बिजली मुफ्त और बिजली पानी की वजह से ये है। अगर कोई बीमारी होता है तो हम उसका सरकारी स्कूल में इलाज कराएंगे। ये मतलब हद है, मतलब पागलपन की और बेवकूफ़ी की। तो इनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आप हिंदू राष्ट्र हो
और हिंदू राष्ट्र को बनने से कोई नहीं रोक सकता ये। और हम हिंदुत्व के ले ही जी रहे हैं और हिंदुत्व में है। और हिंदुत्व धर्म इतना लिबरल है कि वो हर धर्म की इज्जत करता है, वो हर किसी भी धर्म की बेइज्जती नहीं करता है। तो हिंदू को गाली देना बंद हो और हिंदू राष्ट्र ये बन के रहेगा। और जिस प्रकार से नेताओं का वक्तव्य आता है हिंदू के लिए, तो हिंदू अब ये, अगर हिंदू धर्म के लोग वो सहते हैं और अपने धर्म के प्रति अपमान सह सकते, तो वो पशु के समान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पशु को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको कोई मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो उसी के समान है अगर हिंदू धर्म को गाली दिया जाता है। और जो शिवसेना इतनी मतलब अपने को महान बनती थी, हिंदुत्व की झंडा गाड़ती थी, आज वो भी अपनी सिर्फ सत्ता और लोलुपता के आगे मतलब विवश है, और उस पार्टी के आगे विवश है जो कि मतलब हिंदू का पतन करना चाहते हैं। तो हम इन ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे? आप अगर हिंदू, आप सर्व धर्म का अपमान कीजिए, हम धर्मनिरपेक्षता है। तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पहले हमें ये स्पष्ट कर दे नेता, धर्मनिरपेक्ष की क्या परिभाषा होती है कि एक धर्म को आप इतना बढ़ावा दे और दूसरे धर्म को गाली दे और दूसरे धर्म को आतंकवादी बना दे, श्री राम पे प्रश्न उठा दे, क्या ये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है? अगर आप किसी धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको क्या हक है कि धर्मनिरपेक्षता की आप क्या परिभाषा बताएंगे? धर्मनिरपेक्षता क्या है ये पहले वो खुद पढ़ ले, उसको जान ले, उसको समझ ले, तभी धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा को इंगित करे और धर्मनिरपेक्षता को परिणित करे। धर्मनिरपेक्षता क्या है पहले ये खुद जान ले, तब उसके बाद उनको समझ में आएगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये नहीं होता है कि किसी धर्म का अपमान करे और किसी धर्म को मतलब सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उसको हम इस्तेमाल करें। अगर आप सच में विकास चाहते हैं, कोई सांप्रदायिकता कोई नहीं होती है। आज लोगों को सांप्रदायिकता नहीं चाहिए, आज लोगों को धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, आज लोगों को विकास चाहिए। आप विकास की बात कीजिए और लोगों को बांटने की बात मत कीजिए। सबसे ज़्यादा जो सांप्रदायिकता चिल्लाता है वही सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है और सांप्रदायिकता को उसी ने यहाँ पे देश में लाया है। पहले तो सांप्रदायिकता नहीं था। अगर सांप्रदायिकता नहीं थी और अगर देश धर्मनिरपेक्ष था तो पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हो गया ये समझ से पार है। पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान बन जाता है, और ये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हमें बताते हैं। और धर्मनिरपेक्षता, और जिस गांधी के सिद्धांत को आपने राज किया, उस गांधी को सिद्धांत को आपने कितना मतलब मान दिया और कितना आपने सिद्धांत को उनके को अमल किया, ये तो परे से बाहर है। और जिस गांधी की आप गांधी के का नाम लेकर आप राज करते रहे, उसका आपने कितना मान रखा, कितना सम्मान, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष हमारी ये कहता है कि हम सर्व धर्म की अपमान करें और किसी एक धर्म का अपमान न करें। लेकिन आप किसी वोट की राजनीति के लिए एक धर्म को टारगेट करोगे तो ये अब नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक है और अब जनता समझदार है और जनता को विकास से मतलब है, जनता को सब उससे मतलब है। और अब धर्मनिरपेक्षता के पल पे और आप मतलब एक दूसरे पे फूट डालकर राजनीति करोगे और डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी ब्रिटिशरों की, उसको आप अगर मान के चलोगे तो वो नहीं होगा। ब्रिटिशर तो तब भी आपसे बहुत अच्छे थे, उन्होंने विकास भी किया था, लेकिन आप तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरना चाहते हो और मतलब हमें खुद बांट देना चाहते हो, और बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। और अभी किसी ने मेरे पे मतलब वो किया था कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। तो मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण हमें नहीं करना है, ना हमें किसी को करना है, हमें हिंदुत्व को जोर देना है और हम हिंदुत्व को जोर दे के रहेंगे। और हमें किसी देश में नहीं बांटना है और हमें एक जोड़ होगा। जब हम इकट्ठे होंगे तभी हमारी ताकत मजबूत होगी, जब हम बटे रहेंगे तो हमारी नहीं ताकत मजबूत नहीं होगी। और ये नेता हमें बांटने का काम करते हैं। हमें एक होकर हिंदुत्व को जिंदा रखना है, क्योंकि हिंदुत्व का जिंदा रहना आज बहुत है। एकमात्र ऐसा राष्ट्र है हमारा भारत जो कि हिंदुत्व में जी रहा है। तो हमें हिंदुत्व को बढ़ावा देना पड़ेगा। हिंदुत्व की रक्षा करना ही हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम अपने जीवन को एक नई परिभाषा दे सकेंगे। पशु पक्षी भी आते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो अपने धर्म की रक्षा ना कर सके वो पशु से भी बदतर है। तो हमें अपने हिंदू धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, हिंदू धर्म को बढ़ावा देना होगा
और हिंदू धर्म को हमें रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम इन नेताओं के बहकावे और इन नेताओं के जो जो हमारे हमारे ही दुश्मन हैं उनके तलवे चाटना बंद करेंगे। और उन हिंदुओं से भी अपील है कि आप इकट्ठे हो जाइए, अब आप अपने हिंदुत्व के बारे में सोचिए। और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार सब जगह हो गया और हिंदुत्व का झंडा एक दिन सब जगह लहराएगा। और हिंदुत्व को हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देना है। और हिंदुत्व होगा जय हिंद, जय भारत, जय माता, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बातें और लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।